नमस्कार दोस्तों। सिविल सर्विस में स्टडी मटेरियल बहुत सारे होते हैं, सभी अपने अपनी जगह पर सही होते हैं। कन्फ्यूजन इस बात को लेकर के होती है कि हम किस रास्ते से निकलें, मतलब कौन से संसाधन को लेते हुए मतलब आगे बढ़ें। जहाँ तक सवाल है कि संसाधन में कौन कौन से संसाधन हमारे लिए बेहतर हो सकते हैं, तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो लड़के स्टैंडर्ड बुक जो है, कुछ सेलेक्टेड किताबें होती हैं वो लेते हैं और एक अच्छे कोचिंग का नोट्स लेते हैं। देखिए, कोचिंग का नोट्स अगर लेकर तैयारी किया जाए तो फ़ायदा ये होता है कि वो एक संसाधन आपको मिलता है, हाँ ये आपको पूरा मटेरियल हुआ और उस मटेरियल में पूरे सिलेबस को कवर कराया जाता है। मतलब क्या होता है कि हर एक छोटी छोटी टॉपिक के लिए स्टैंडर्ड बुक नहीं आते हैं। तो इनके लिए बेहतर ये होता है कि आप एक अच्छे कोचिंग का नोट्स लें, तो उन्हें मालूम होता है कि कौन कौन सी चीज़ें आपके सिलेबस में है और कहाँ कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं, डेप्थ कितना है उन्हें मालूम होता है। तो वो उन चीज़ों को अच्छे से अपने नोट्स में कवर कर देते हैं। तो मेन टॉपिक के लिए हम उसके साथ साथ स्टैंडर्ड बुक अटैच कर लेते हैं, इसीलिए इसको रेफरेंस बुक कहा जाता है। तो नोट्स प्लस कुछ रेफरेंस बुक दोनों को जोड़ करके हमारी तैयारी आगे बढ़ती है। आज के इस वीडियो में हम आपको वही नोट्स दिखाने वाले हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और अगर आप नोट्स देखना चाहते हैं कि कौन से नोट्स हमारे लिए अच्छे रहेंगे, तो उनमें से एक सबसे बेहतरीन नोट्स माना जाता है दृष्टि IAS का। तो ये आपको दृष्टि IAS के नोट्स हैं, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, इसको अच्छे से देख लें। तो ये रहा था वो नोट्स। इसमें आपको कहाँ कहाँ पर कैसे कैसी चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, इनकी क्वालिटी कैसी है, कौन कौन से टॉपिक इसमें होते हैं, कितना डेप्थ होता है, कितने कंटेंट होते हैं, हम सभी चीज़ों पर बात करेंगे। थोड़ा जल्दी करेंगे पर सभी चीज़ों पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ कहाँ कहाँ पर चीज़ें आपको अटैच करनी पड़ सकती हैं या करना चाहिए, हम ये भी बताएंगे। तो वीडियो में बने रहें और ध्यान से समझिए, ध्यान से सुनते चलिए। मैं बहुत आसान भाषा में बताता हूँ, आसानी से समझिए और मैं आपको बारी बारी से हर एक चीज़ को बताऊँगा। तो चलिए आइए देखना स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक से, निबंध से। निबंध हमारे सिविल सर्विस में UPSC के एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा भूमिका निभाता है। यहाँ से 250 नंबर का ये पेपर होता है और 2 ऐसे इसमें हमें लिखने होते हैं, 125 के 2 ऐसे होते हैं। जनरली लड़के ये समझते हैं कि यहाँ से ऐसे हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसे की ये एक मार्गदर्शक किताब है और ये हैंड रिटन है। बाकी सारे मटेरियल प्रिंटेड है पर ये हैंड रिटन होता है, मतलब जो क्लास में लिखवाई गई चीज़ें हैं। तो इसमें क्या होता है कि सिलेबस का जो खंड है पूरी तरह से कवर नहीं है, यहाँ पर आपको सिर्फ गाइडेंस मिलता है। ये वाली किताब लेके पढ़ लीजिएगा। ऐसे के लिए ये किताब बहुत ही बेहतरीन होती है, पर इस बात का ध्यान रखिएगा नोट्स में ये नहीं मिलता, इसे अलग से मंगाया जाता है। तो ऐसे के लिए ये किताब बहुत ही अच्छी होती है। इसमें ना सिर्फ आपके ऐसे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए गए, कंटेंट दिए हैं, बल्कि इसमें आप अपने ऐसे में जो चीज़ छंद, जो भी कोर्स वगैरह करते हैं, वो सारी चीज़ें भी इसमें दी गई हैं। अब देखिए, ये है आपका गवर्नेंस, शांति सुरक्षा, आपदा प्रबंधन। इसके लिए बुकलेट काफ़ी है, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अगर हो सके तो आप इग्नू का नोट्स लेकर ज़रूर पढ़ लीजिएगा। IR के लिए ये नोट्स बहुत बढ़िया है। क्वालिटी वगैरह मैं आपको दिखाते चलता हूँ, क्वालिटी देख लीजिए। नोट्स में आगे में भी कवर होता है और पीछे में भी हम लोग कवर लगा के देते हैं। इससे नोट्स की क्वालिटी थोड़ी बढ़िया होती है, लंबे समय तक चलती है। और ये बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ से नोट्स या बुक कुछ भी मंगाएंगे, रेट में अंतर हो सकता है, पर क्वालिटी कंटेंट के साथ कभी भी छेड़छाड़ नहीं होता है। रेट को कम करने के लिए जनरली क्या किया जाता है कि पेपर प्रिंट क्वालिटी सस्ती यूज़ की जाती है, सस्ता पेपर की क्वालिटी यूज़ की जाए या सस्ता प्रिंट यानी छपाई यूज़ किया जाए तो रेट ऑटोमेटिक कम हो जाता है। या फिर लेटर की साइज़ को छोटा कर दिया जाए या कंटेंट में अंदर से कम कर दिया जाए तो रेट बहुत ज़्यादा कम पर हो जाता है। पर ये सब चीज़ें यहाँ नहीं होती। यहाँ के बारे में आप अच्छे से पता भी लगा लीजिएगा। ये है आपका एथिक्स का बुकलेट। एथिक्स के दृष्टि IAS के नोट्स बहुत अच्छे माने जाते हैं। हाँ, इस बात का भी ध्यान है कि इसमें विजन IAS केस स्टडी आप ज़रूर अटैच कर लीजिएगा। वो बहुत काम की चीज़ होती है, वो आपका यहाँ भी तो काम आएगा ही, साथ ही साथ GS जो GS पेपर 2 है, जहाँ गवर्नेंस पढ़ना होता है, वहाँ भी काम आता है और इंटरव्यू में भी काम आता है। तो वो बहुत काम की चीज़ होती है, आप उससे अलग से ज़रूर मंगा लीजिएगा। एथिक्स उसके बगैर तैयार नहीं होता है। और साथ ही साथ सेकेंड ARC की चौथी रिपोर्ट, जहाँ पे हम एथिक्स को प्रशासन में पढ़ते हैं, है ना, एथिक्स इन गवर्नमेंट। ये देखिए, विज्ञान में प्रौद्योगिकी के लिए 2 बुकलेट है यहाँ पे, भाग 1 भाग 2। एक ही बुकलेट ओरिजिनली एक ही आता है। मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि दृष्टि IAS के जो पहले नोट्स थे 26 होते थे, वर्तमान में जो नोट्स मिल रहे हैं वो 9 होते हैं। हम लोग उसको 13 भाग बुकलेट में कन्वर्ट करके देते हैं, क्योंकि कुछ बुकलेट मोटी हैं और उन्हें बांटा जा सकता था। अभी भी कुछ बुकलेट मोटी है जिन्हें बांटा नहीं गया है, इन्हें बांटा जा सकता था तो हमने बांट दिया है, इसलिए ये 9 वाली 13 में हो गई है, 12 में होती है
और एक ऐसे हम लोग अलग से देते हैं, ऐसे इनलाइन बुकलेट में नहीं आता। तो क्लास में जो लिखवाया जाए सर के द्वारा वो हम लोग डाल देते हैं, ताकि ऐसे के लिए आप थोड़ा बहुत जो सर बताते हैं वो आप सीख सकें, समझ सकें। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 2 बुकलेट हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये है भूगोल। भूगोल 3 बुकलेट में है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। क्वालिटी आप देख लीजिए, क्वालिटी अच्छा मिलेगा, इसकी चिंता आप ना कीजिएगा, इसके लिए निश्चित रहिए। तो भूगोल और पर्यावरण के लिए बुकलेट सही है, लेकिन इसमें अगर संभव हो तो ज्योग्राफी का क्लास 6 to 12 न्यू वाला पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत ही बेहतरीन ढंग से एनसीईआरटी में पढ़ाया गया है भूगोल को। और पर्यावरण के लिए डिस्ट्रिक्ट इक्विप बुक की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि पर्यावरण का रोल अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं, पिछले 5 सालों का अगर आप देखें, एग्जाम के पेपर्स उठा के देखें तो पर्यावरण से क्वेश्चन जो है लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं ना। तो पर्यावरण की भूमिका बहुत अच्छी है, इसलिए आप उसे हल्के में नहीं ले सकते। उसको इस नोट्स के अलावा आप जरूर ऐड कर लीजिएगा। भारतीय समाज एवं सामाजिक न्याय, यहाँ से काम हो जाएगा, लेकिन भारतीय समाज जो है करेंट से जुड़ा हुआ डायनेमिक विषय है। इसके लिए आप अखबार वगैरह ज़रूर पढ़ें। और योजना कुरुक्षेत्र का जो यूज़ है वो भारतीय समाज एवं सामाजिक न्याय में तो है ही, ऐसे में भी है ना। एक ऐसे तो फिक्स वहाँ से आता है, इसलिए योजना कुरुक्षेत्र को हर महीने आप ज़रूर लेकर पढ़ें। एग्ज़ाम से पहले 1.5 साल का योजना कुरुक्षेत्र आपके पास तैयार होना चाहिए। इकोनॉमी के लिए ये बुकलेट काफ़ी है, लेकिन इसके साथ साथ बजट और इकोनॉमिक सर्वे हर साल का, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। पॉलिटी के लिए ये बुकलेट काफ़ी है। इसमें खास बात यह है कि लक्ष्मीकांत साहब पढ़ते हैं तो उसमें मेंस कंप्लीट नहीं हो पाता, पर यहाँ से पढ़ेंगे तो मेंस को अच्छे से कवर करता है। इसका मतलब ये नहीं कि लक्ष्मीकांत आप छोड़ देंगे, लक्ष्मीकांत आप जरूर पढ़िएगा, बहुत अच्छा हेल्प मिलता है। आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री में एंशिएंट मेडावल, मॉडर्न वर्ल्ड, कल्चर, पोस्ट इंडिपेंडेंस सेक्शन पढ़ने होते हैं। ये सारे 6 सेक्शन इसमें हैं, तो ये हिस्ट्री के लिए बहुत ही बेहतरीन बुकलेट है ना। और थोड़ा सा अगर आप समय निकाल पाएँ तो स्पेक्ट्रम आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा होता है। और जो एनसीईआरटी में जो फाइन आर्ट आता है 11-12, संभव हो तो थोड़ा सा वो भी देख सकते हैं, बहुत काम की चीज़ रहेगी। तो ये आपका टोटल मटेरियल है। और GIS के GS नोट्स मैं आपको दिखा दूँ, ये आपका कंप्लीट सेट है, ठीक है ना, देख सकते हैं आप। इसमें आपका प्री प्लेसमेंट दृष्टि का पूरा GS और UPSC का पूरा GS कवर है। और इसे आप लड़के जनरली समझते हैं केवल UPSC में यूज़ होता है, ऐसा नहीं है। ये जो नोट्स हैं UPSC में भी यूज होते हैं और स्टेट PCS में भी होते हैं, ठीक है ना। स्टेट PCS क्योंकि UPSC स्टेट PCS का सिलेबस जो पढ़ने का है लगभग सेम है, लेकिन कुछ जगहों पर अंतर होता है, इसलिए ये नोट्स जो है आप स्टेट PCS में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे बिहार में पढ़ रहे हैं तो बिहार स्पेशल अलग से ऐड कर लीजिएगा, यूपी में पढ़ रहे हैं यूपी स्पेशल अलग से ऐड कर लीजिएगा। बाकी पढ़ने की चीज़ें लगभग यही होते हैं, कुछ बहुत अंतर होता है। तो अगर आपको ये मंगाना है तो ये राजेश बुक स्टोर है, मेरा नाम राजेश वर्मा है, आप यहाँ से घर बैठे मंगा सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी लेना है, और अगर आपको ऑप्शनल वगैरह लेना आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इस टॉपिक के लिए कौन सा नोट्स अच्छा रहेगा या कौन सा बुक अच्छा रहेगा, तो यहाँ पर ये लोग बता देंगे, हमारी टीम है, आपको अच्छे से बता देगी, समझा देगी कि आप क्या क्या चीज़ें लेके पढ़ सकते हैं। अगर आपको मंगाना है तो मंगाने के दिए गए नंबर पर कॉल मैसेज कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।